हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फाइल। जैसा हम सभी को पता है, फाइल इज़ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन जो हम किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखते हैं। फाइल्स में जो भी डेटा होता है, बिकॉज इट इज़ ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो डेटा परमानेंट होता है। पाइथन में फाइल्स को दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है। वन इज़ प्रोग्राम फाइल और सेकेंड वन इज़ डेटा फाइल। जो हमारी प्रोग्राम फाइल होती है, दैट होल्ड्स द कोड। जो हम लोग पाइथन में किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कोड लिखते हैं, वो कोड हमारा प्रोग्राम फाइल में होता है और ये नॉर्मली सेव होती है .py एक्सटेंशन से। अब जो हमारा कोड वाली फाइल है, जब हम इसे रन करते हैं तो ये यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है। यूज़र इसमें कुछ डेटा इनपुट करता है और जो डेटा इनपुट होता है वो टेम्परेरी रैम में स्टोर होता है। बट वंस द प्रोग्राम इज़ ओवर, तो वो जो डेटा है वो रैम से इरेज हो जाता है एंड नॉट अवेलेबल फॉर द फ्यूचर। सपोज़ अगर हमने जो प्रोग्राम में डेटा इनपुट किया है, हम उस डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, हमें फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है। और वो जो फाइल होगी जिसमें हम लोग वो डेटा परमानेंटली स्टोर करेंगे किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क पे, उस फाइल को हम लोग कहते हैं डेटा फाइल। व्हाट इज डेटा फाइल? इट्स सिंपली अ फाइल विच होल्ड्स द input that we given in a program file when program is in running state. एक एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। यहाँ आपको एक प्रोग्राम फाइल दिख रही होगी, text underscore file1 डॉट पी वाई। बेसिकली ये डी ड्राइव पे हम लोगों ने एक पाइथन की फ़ाइल बना करके स्टोर किया हुआ है। इस टाइप की जो फाइल होती है जिसमें हम लोग अपना पाइथन का कोड लिखते हैं, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम फाइल। और सिंपली आपने पाइथन ओपन किया, उसमें अपना कोड लिखा और इसे सेव कर दिया। ये हो गई हमारी प्रोग्राम फाइल। अब अगर मैं इस प्रोग्राम फाइल को रन करता हूँ तो ये मुझसे कुछ इनपुट मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम दे दिया निशिकांत। अब मेरे पास मैसेज आ गया, हेलो निशिकांत एंड प्रोग्राम इज़ ओवर। वंस द प्रोग्राम इज़ ओवर, मैंने ये जो कंटेंट डाला था इसमें, ये जो नेम डाला था निशिकांत, ये मुझे अब कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, ये किसी फाइल में स्टोर नहीं हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही लर्न करेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में जो इनपुट दे रहे हैं उससे मैं परमानेंटली स्टोर कर सकता हूँ। जैसे अभी हमने नेम दिया था निशिकांत, तो इस निशिकांत नेम को कैसे मैं सेकेंडरी स्टोरेज अपनी हार्ड ड्राइव पे स्टोर करता हूँ। आगे मूव करते हैं। ये जो चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, इसमें तीन तरीके की फाइल्स हमें दी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट इज़ बाइनरी फाइल एंड द थर्ड वन इज़ CSV फाइल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल टेक्स्ट फाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स्ट फाइल के। द फर्स्ट वन इज़, टेक्स्ट फाइल में हम जो कुछ भी स्टोर करेंगे इट विल बी ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर करते हैं, सपोज 12 मुझे स्टोर करना है, 12 जो स्टोर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर होगा, न्यूमेरिक 12 स्टोर नहीं हो सकता है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ ह्यूमन रीडेबल फाइल। सिंपली मीन्स जब प्रोग्राम के थ्रू आपने फाइल में राइट किया है, तो नॉर्मली नोटपैड में राइट करते हैं, आप डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं नोटपैड को और जो भी कंटेंट है उसे रीड कर सकते हैं। तो इट इज़ ह्यूमन रीडेबल फाइल। अब अगर टेक्स्ट फाइल के साथ मुझे वर्क करना है, तो कुछ फाइल ऑपरेशंस हैं जो हम लोग एक टेक्स्ट फाइल में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपनिंग अ फाइल। किसी भी फाइल में वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना होता है। जो फाइल ओपन हुई है उसे क्लोज भी करते हैं, तो क्लोजिंग अ फाइल। थर्ड इज़ राइटिंग डेटा इनटू द फाइल। जो भी हमारे पास कंटेंट है जो हम लोग फाइल में राइट करना चाहते हैं, हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में कि उसे कैसे राइट कर सकते हैं। और फोर्थ, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल।
अगर आपने फाइल में कुछ डेटा राइट करा है तो उसे कैसे रीड किया जा सकता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फाइल को ओपन करने से पहले हम लोग फाइल मोड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो फाइल मोड इज़ बेसिकली वो ऑपरेशन होता है जो हम लोग किसी फाइल पे परफॉर्म करना चाहते हैं। फाइल मोड हमें मेंशन करना होता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ फाइल। सो जब फाइल ओपन हो रही है उसी टाइम फाइल मोड से डिसाइड हो जाता है कि हम उस फाइल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो पाइथन हमें ये 6 मोड प्रोवाइड कराता है वाइल वर्किंग विद फाइल। सो फर्स्ट इज W। अगर हम किसी फाइल को W मोड में ओपन करते हैं तो फाइल इज़ ओपन फॉर अ राइटिंग ओनली। हम केवल उस फाइल पे राइट कर सकते हैं, रीड अलाउड नहीं है। सो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर मैंने किसी फाइल को W मोड में ओपन करा है और फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसका जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब आपको एक ब्लैंक फाइल मिलेगी, पहले जो कुछ भी था वो सारा इरेज हो जाएगा। और अगर फाइल नहीं है तो W मोड एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। सेकेंड R मोड की अगर बात करें तो ये रीडिंग के लिए ओपन करता है फाइल को, मतलब राइटिंग अलाउड नहीं है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कंटेंट आप कंटेंट को रीड कर सकते हैं। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक एरर मैसेज थ्रो हो जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट मोड भी है, मतलब अगर आप फाइल मोड मेंशन नहीं करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली उस फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। अगर ए अपेंड मोड की बात करें तो ये एक फाइल को ओपन करता है अपेंड मोड। जैसा हम लोगों ने डब्लू में देखा, डब्लू में क्या था कि आपको फाइल एग्जिस्ट करती है या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक ब्लैंक फाइल मिलेगी। बट अगर आपकी फाइल में पहले से कुछ कंटेंट है और आप उस कंटेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम लोग फाइल को ओपन करेंगे ए मोड में। सो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ए मोड में जो फाइल पॉइंटर होगा वो आपका लास्ट में सेट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो फाइल के बॉटम में ऐड होता चला जाएगा और पहले वाला कंटेंट आपका प्रिजर्व रहेगा, सेफ रहेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ए मोड आपके लिए एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। W प्लस मोड की अगर हम लोग बात करें तो ये ओपन करता है एक फाइल को बोथ राइटिंग और रीडिंग। सो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो सेम उसका जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी फॉर बोथ राइटिंग और रीडिंग। R प्लस मोड की बात करें तो इस मोड में जो फाइल आपकी होगी वो बोथ ओपन करेगा ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उस पर राइट भी कर सकते हैं, बट जो फाइल पॉइंटर होगा वो आपका होगा एट द बिगनिंग ऑफ द रिकॉर्ड। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये R प्लस मोड आपको एक एरर मैसेज थ्रो कर देगा। A प्लस मोड की बात करें तो सेम ये भी एक फाइल को ओपन करता है फॉर अपेंडिंग एंड रीडिंग, मतलब अपेंडिंग पहले वाला जो कंटेंट है वो प्रिजर्व रहेगा और जो फाइल पॉइंटर होगा वो एट द एंड आपका सेट हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल पॉइंटर आपको फाइल के एंड में मिलेगा, वहाँ पे आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, जिस पे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये 6 मोड है, 6 पर्पसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जब अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो इन मोड्स को मेंशन करेंगे। सो चलिए अब एक फाइल को ओपन करते हैं। सो पाइथन एक बिल्ट इन फंक्शन ओपन प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो फंक्शन इज़ ओपन और इस फंक्शन में बेसिकली हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइल नेम, हम लोग यहाँ पे लोकेशन भी पास कर सकते हैं, फाइल नेम अलोंग विद लोकेशन। एंड सेकेंड वन इज़ मोड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करें हैं, मतलब पर्पस क्या है फाइल को ओपन करने का। सो ओपन फंक्शन में ये दोनों चीज़ें पास होंगी। ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करेगा इस पर्टिकुलर मोड में और उसका एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा जिसे हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है फाइल नेम माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो एक माई फाइल
.txt नाम की फ़ाइल हार्ड ड्राइव में क्रिएट करेगा W मोड में, यानी कि उस फाइल पे हम लोग राइट कर सकते हैं, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, फाइल ऑब्जेक्ट, उसे हम लोगों ने f वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सेम अगर हम किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो इसी फाइल ऑब्जेक्ट से उसे क्लोज किया जा सकता है। फंक्शन इज क्लोज। तो अगर मैं इसी फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ f डॉट क्लोज। सो दिस इज हाउ टू ओपन अ फाइल एंड हाउ टू क्लोज अ फाइल। सो फाइल ओपन करने के बाद हम लोग उसमें कुछ राइट भी कर सकते हैं। सो फाइल में राइट करने के लिए अगर आप फाइल में कुछ डेटा राइट करते हैं तो पाइथन हमें टेक्स्ट मोड में बेसिकली दो फंक्शन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड वन इज राइट लाइन। तो जो राइट फंक्शन है, इट एक्सेप्ट्स द डेटा एज एन स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इन अ फाइल। सो सिंपली जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पे जो फाइल ओपन करी थी माई फाइल डॉट txt, अगर मैं उस फाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ तो उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज f। तो हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे f डॉट राइट और कंटेंट जो भी मैं उस फाइल में राइट करना चाहता हूँ। सो हेयर f is the file object and hello world is the content we would like to write in a file। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हम लोगों ने ओपन फंक्शन को यूज़ किया है एक फ़ाइल को ओपन करने के लिए, और फाइल की लोकेशन जो है हमारी वो डी ड्राइव पे माई फाइल डॉट txt है। अगर मैं फ़िलहाल डी ड्राइव को ओपन करूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी माई फाइल नाम की फ़ाइल नहीं है। सो ओपन डी ड्राइव पे माई फाइल डॉट txt, ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। मोड होगा W, मतलब राइट करने के लिए, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कहाँ स्टोर कर लिया हम लोगों ने फाइल के क्रिएट होने के बाद, f वेरिएबल में। यहाँ पे नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम। यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है और यूज़र जो भी नेम इनपुट करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो नेम वेरिएबल में स्टोर है, जो कंटेंट है, जो नेम है, इसे मुझे फाइल पे राइट करना है। तो जैसा अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा, वी हैव अ फंक्शन नेम राइट। तो एफ इज़ द ऑब्जेक्ट नेम, एफ डॉट राइट और नेम जो भी यूज़र ने एंटर करा होगा वो फाइल में स्टोर हो गया, और उसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा जो कंटेंट है वो फाइल में स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। रन, एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल सचिन, एंटर। कुछ आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा दिया नहीं था जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। फाइल पे चलते हैं, डी ड्राइव पे देखिए माई फाइल नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इसका कंटेंट देखते हैं। हाँ, इस पे क्या आ गया हमारे पास, एक वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल में वैल्यू थी सचिन, जो नेम हमने एंटर किया था वही यहाँ पे फाइल पे आपको विजिबल है। इट मीन्स जो भी हम लोग अपने प्रोग्राम में इनपुट देंगे वही इनपुट हमारे पास इस फाइल में आकर के स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। इसी प्रोग्राम में एक और फीचर हम लोग देखते हैं, f डॉट राइट 15। मैंने एक ये न्यू स्टेटमेंट ऐड किया है, मतलब अब मैं फाइल पे नेम तो एंटर स्टोर कराना ही चाह रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एज भी स्टोर कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा f डॉट राइट 15। सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। नेम आया लाइक मुकुल, एंटर। अब यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा, दैट इज टाइप एरर, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो राइट फंक्शन है इसमें हम लोग जो राइट करेंगे, जो टेक्स्ट फाइल जो है उसमें जो भी कंटेंट जाएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा। तो ये 15 यहाँ पे एक न्यूमेरिक फॉर्मेट है, इंटीजर है। तो इंटीजर हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, हमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही राइट करना होगा। तो एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं str, जो क्या करेगा, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और अब चेक करते हैं कि क्या अब हमारा डेटा फाइल में जा रहा है या नहीं जा रहा, मुकुल, और कोई एरर नहीं है। और फाइल को चेक करते हैं अपनी। तो यहाँ देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुकुल और 15। दिस इज, तो जो टेक्स्ट फाइल होगी उसमें जो भी कंटेंट जाएगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही जाएगा। राइटिंग के बाद
अब कंटेंट को रीड करते हैं। एक टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए पाइथन 3 फंक्शंस हमें प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट वन इज़ रीड, जो रीड करता है एंटायर कंटेंट फ्रॉम द फाइल, और अगर हम कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें प्रोवाइड करा देते हैं तो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये फाइल से रीड करेगा। फॉर एग्जांपल रीड 5 अगर मैं यहाँ पे पास कराता हूँ तो इट विल रीड 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल, और अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है तो कंप्लीट कंटेंट फाइल से रीड हो जाएगा। सेकेंड है रीड लाइन फंक्शन। सो रीड लाइन जैसा नाम से पता चल रहा है, इट विल रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराया है, बट अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करा दिए तो ये बिल्कुल बिहेव करेगा रीड फंक्शन की तरह, उतने ही कैरेक्टर्स फाइल से रीड कर लेगा। थर्ड और लास्ट वन इज रीड लाइंस। ये मेथड भी कंप्लीट कंटेंट फाइल से रीड करेगा, बट रीड और रीड लाइन में डिफरेंस ये है, जो रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन है, ये कंप्लीट लिस्ट रिटर्न करेगा, और उसमें हर एक लाइन जो होगी वो लिस्ट का एक मेंबर होगी, जबकि रीड फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स आपको रीड करके रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो चलिए अब इसे ही एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये जो फाइल है हमारे पास myfile.txt, हमने इसी सेम फाइल को ओपन करा है, बट इस बार क्योंकि हम कंटेंट को रीड करना चाहते हैं तो मोड चेंज हो गया है, W की जगह R आ गया है। सेम ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोगों ने वेरिएबल f में स्टोर कर लिया है, और फिर रीड करने वाले तीनों फंक्शंस f.read, f.readline और f.readlines, तीनों हम लोगों ने फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करें हैं, और जो भी इनका आउटपुट होगा उसे एक वेरिएबल कंटेंट में स्टोर कर लिया है। और प्रिंट में दो चीज़ें प्रिंट कराई हैं, एक तो कंटेंट का टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है, और एक्चुअल कंटेंट। सो फर्स्ट टाइम जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो रीड लाइन और रीड लाइंस दोनों कमेंट हैं, केवल रीड फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसे रन करते हैं। रन करने से पहले हम लोग अपनी फ़ाइल देख लेते हैं कि फ़ाइल में हमारे पास क्या कंटेंट है। सो यहाँ पे 3 लाइन का कंटेंट है हमारे पास। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं। सो देखिए, जब हमने रीड फंक्शन यूज़ किया है तो जो कंटेंट का टाइप आ रहा है हमारे पास वो स्ट्रिंग आ रहा है, और फाइल में से तीनों लाइंस कंप्लीट कंटेंट हमारे पास रीड होकर के डिस्प्ले हो गया है। बट इसी में अगर मैं रीड में यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर दूँ, जैसे मैंने कहा 5, तो अभी ये केवल फाइल से 5 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। ये यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट है, बट कैरेक्टर्स केवल 5 ही हैं। सेकेंड फंक्शन देखते हैं। अब फर्स्ट को मैं रीड को कमेंट बना देता हूँ और रीड लाइन से कमेंट को हटा देते हैं। सो जैसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है रीड लाइन, ये एक सिंगल लाइन रीड करेगा। रन करते हैं। देखिए कंटेंट का टाइप स्ट्रिंग ही है, बट 3 लाइन की जगह हमारे पास क्या आया आउटपुट में, सिर्फ एक लाइन आई है। मतलब रीड लाइन फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। सेम अगर आप इसे कुछ आर्गुमेंट पास कर देंगे रीड लाइन में, तो ये फिर रीड फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा, केवल 5 कैरेक्टर्स ही ये फाइल में से रीड कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 5 पास किया है। थर्ड फंक्शन देखते हैं रीड लाइंस, और इससे मैं कमेंट बना देता हूँ रीड लाइन को, और रीड लाइन से कमेंट हटा देता हूँ। रन करते हैं। तो रीड लाइंस देखिए, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो लिस्ट है, और इस लिस्ट में जो हर एक लाइन थी वो इस लिस्ट का एक मेंबर है। जैसे ये फर्स्ट लिस्ट के 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी वो है, फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास सेकेंड लाइन, और फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास जो थर्ड लाइन थी ये सेकेंड इंडेक्स पे आ गई। तो जो रीड लाइंस फंक्शन है हमारे पास, ये भी कंप्लीट फाइल को रीड करता है, बट ये कैसे रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, जबकि जो रीड फंक्शन है वो कैसे रीड कर रहा था हमारे पास, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक फॉर लूप की हेल्प से जो कंटेंट है उसे रीड कर रहे हैं। f.read ये हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट जो फाइल का कंटेंट है उसे रीड कर लेगा, और वो कंटेंट 1 बाय 1 कहाँ जा रहा है, हमारे पास आई में जा रहा है, और उसे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो अगर मैं इसे रन करूँगा
तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएगा। तो ये क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास एक बार में एक कैरेक्टर आया और वो प्रिंट हो गया। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे रीड के साथ रीड लाइन कर दूँ तो भी सेम आएगा। एक ही लाइन रीड होगी, बट वो भी कैसे रीड होगी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और अब अगर मैं इसकी जगह रीड लाइंस कर देता हूँ तो यहाँ पे, क्योंकि रीड लाइंस क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें हर एक जो लाइन होती है वो उस लिस्ट का एक एलिमेंट होती है। तो यहाँ पे जो कंटेंट रीड होगा वो कैसे रीड होगा, हमारा लाइन बाय लाइन। देखते हैं। तो देखिए एक बार में कंप्लीट लाइन रीड हो रही है और वो ही हमें डिस्प्ले हो रही है। सीबीएसई में एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जो रीडिंग वाला क्वेश्चन आता है कि आपको जो कंटेंट है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है या वर्ड बाय वर्ड या फिर लाइन बाय लाइन। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन रीड करने से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने की ज़रूरत है फाइल को, कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, वॉवल्स कितने हैं, अपर केस कितने हैं, लोअर केस कितने हैं, तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल इस लूप का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो कंटेंट आ रहा है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ रहा है। अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जहाँ पे हमें वर्ड की ज़रूरत है कि दा कितनी बार आया है, देयर कितनी बार आया है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे। अब जो कंटेंट रीड होगा वो हमारे पास वर्ड बाय वर्ड होगा। देखते हैं। तो देखिए ये वर्ड बाय वर्ड एक बार में कंप्लीट वर्ड आ रहा है, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन स्पेस से स्प्लिट कर देगा। और कभी अगर आपको लाइन बाय लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए तो हमारे पास फंक्शन रीड लाइंस है ही, हम लोग सिंपल रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट आया वो कैसे आया है, लाइन बाय लाइन आया है। तो अब फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड दो और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन है टेल फंक्शन और इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। हमारा फाइल पॉइंटर की फाइल में क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पे वो लोकेट है, वो हमें बताएगा टेल फंक्शन। सो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम है, सेम हम लोगों ने फाइल ओपन करी है और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट किया f.tel। मतलब अगर हम किसी फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल पॉइंटर की उस टाइम पे क्या पोजीशन होगी। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर रीड मोड में हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं तो जो फाइल पॉइंटर होगा वो बिल्कुल बिगनिंग में होगा, ज़ीरोथ पोजीशन पे होगा। तो इसे एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब फाइल पॉइंटर कहाँ है हमारा, बिल्कुल बिगनिंग में। इसी को अगर मैं आर की जगह ए कर देता हूँ, अप एंड मोड कर देता हूँ, तो अप एंड मोड में हम लोगों को पता है कि फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, बिल्कुल फाइल के लास्ट में होता है। तो अब देखते हैं। तो 104th पोजीशन पे इस वक्त फाइल पॉइंटर है, क्योंकि जैसे ही मैंने अप एंड मोड यूज़ किया जो फाइल पॉइंटर है वो लास्ट में चला जाएगा। से रीड करते हैं दोबारा से और फिर अब इस फाइल को रीड करते हैं। मैंने कहा f.read, तो पहले पोजीशन बताएगा फाइल पॉइंटर कहाँ है, उसके बाद f.read किया तो सारा कंटेंट रीड हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं फाइल पोजीशन की, फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है। तो रन करते हैं। तो बिगनिंग में फाइल जब ओपन हुई है रीड मोड में तो वो 0 पे है। जब कंटेंट रीड हो गया फाइल का तो पूरा कंटेंट रीड हो गया f.read से। और f.read जब कंप्लीट हो गया तो जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो कहाँ होगा, लास्ट लोकेशन पे होगा, एंड ऑफ फाइल पे होगा। तो जब मैं इसे दोबारा प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरा फाइल पॉइंटर 104th पोजीशन पे है। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज 10, तो अब ये केवल 10 ही कैरेक्टर्स फाइल से रीड कर रहा है, कंप्लीट फाइल को रीड नहीं कर रहा है। तो अब अगर इसे हम लोग चेक करें तो देखिए 0th पोजीशन पे है पहले, और f.read से क्योंकि 10 ही कैरेक्टर्स रीड हुए हैं तो मेरा फाइल पॉइंटर फाइल के लास्ट तक नहीं गया, वो कहाँ होगा, जो 10th कैरेक्टर है वहीं पे होगा। और दूसरा फंक्शन है सीक। सीक फंक्शन यूज़ किया जाता है फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए। सो बेसिकली सीक फंक्शन जो पोजीशन चेंज करता है, इट स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। Its syntax f
फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट सीक और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। तो f इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट और ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज़ द स्पेसिफाइड पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, जहाँ पे हम अपने फाइल पॉइंटर को प्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल f डॉट सीक 0, इट विल सेट द फाइल पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, और f डॉट सीक 10, इट विल सेट द फाइल पॉइंटर एट 10th बाइट फ्रॉम द बिगनिंग, और वी कैन से 10th कैरेक्टर फ्रॉम द बिगनिंग। आइए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये एक फाइल है मेरे पास, f इक्वल्स टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, सेम फाइल है, रीड मोड में ओपन करा है हम लोगों ने इसे, और मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ f डॉट रीड। सो हमें पता है कंप्लीट कंटेंट रीड होगा और प्रिंट कर हो जाएगा। और अगेन मैंने यूज़ किया है सेम f डॉट रीड। तो क्या हमारा जो कंटेंट है वो 2 टाइम्स प्रिंट होगा? देखते हैं। नहीं, कंटेंट कितने बार प्रिंट हुआ है? केवल एक ही बार। जबकि हमने ये स्टेटमेंट 2 बार यूज़ करी है f डॉट रीड, तो कंटेंट एक ही बार क्यों प्रिंट हुआ है? बिकॉज जब फर्स्ट टाइम कंटेंट रीड हुआ रीड फंक्शन से, तो जो फाइल पॉइंटर था वो हमारा फाइल के लास्ट में चला गया है। तो अब उसके पास उससे आगे रीड करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब मैंने सेकेंड टाइम एफ डॉट रीड फंक्शन यूज़ किया है, तो फाइल पॉइंटर कहाँ से रीड करता है? जहाँ पे फाइल पॉइंटर होता है, बट फाइल पॉइंटर तो ऑलरेडी फाइल के लास्ट में है, तो उससे आगे उसके पास रीड करने के लिए कुछ कंटेंट नहीं है। इसलिए क्या हुआ, ये जो पॉइंटर है, जो कंटेंट है वो एक ही बार आया। बट अगर मैं इसे 2 बार रीड करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? एक बार फाइल से कंटेंट को रीड करने के बाद मुझे फाइल पॉइंटर को दोबारा एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल ले जाना पड़ेगा। और ये काम मैं किससे कर सकता हूँ? सीक फंक्शन से, एफ डॉट सीक, और मैंने कहा कहाँ ले जाओ फाइल पॉइंटर को? 0th पोजीशन पे। अब देखते हैं कि क्या ये कंटेंट कंप्लीट, मतलब 2 बार रीड होगा। लेट्स चेक। हाँ, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हम लोगों ने सीक फंक्शन को यूज़ करके जो मेरा फाइल पॉइंटर था उसकी पोजीशन दोबारा से बिगनिंग ऑफ द फाइल कर दी। सो होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।